So in technical communication, moving on unit 4th, once again we are having new topic, that is socio-linguistic competence and strategic competence. Seems like a very tough topic, but it is not that much. आप अगर लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी. इट इज़ नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस टाइप का कोई टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल है आपके लिए. तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड लेट्स स्टार्ट विद द सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस. जब भी बात लिंग्विस्टिक की आती है, लिंग्विज्म की आती है, तो हम एक ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करते हैं हु इज़ हैविंग अ कमांड ऑन मोर सब्जेक्ट्स, जिनको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स में जिनकी कमांड होती है, उन्हें हम लिंग्विस्ट्स कहते हैं, जिन्हें बहुत सी लैंग्वेजेस आती होती हैं. होता क्या है, आप अपनी लाइफ टाइम के दौरान बहुत से लोगों से मिलते हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में अच्छे हैं, किस तरीके से वो और ज़्यादा लैंग्वेजेस में बात करते हैं. अगर आप तमिल जाते हैं तो तमिलनाडु जाते हैं तो आपको तमिल लैंग्वेज मिलती है, आप कर्नाटक वगैरह जाते हैं तो आपको कन्नड़ मिलती है, आप अगर बंगाल जाएंगे तो आपको बंगाली मिलेगी, पंजाब जाएंगे तो पंजाबी मिलेगी, उत्तर प्रदेश में आप हिंदी बोल सकते हैं, और उसमें भी प्रांत के हिसाब से आप बुंदेलखंडी या अवधी में बात करते हैं. तो जितनी जगह आप जाते हो उतनी जगह आपको एक नई लैंग्वेज देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और ऐसे में कम्युनिकेट कर पाना, इनफैक्ट बेटर टू से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाना थोड़ा सा एक टिपिकल टास्क हो जाता है और एक कंपटीशन का चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. इसी को हम सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहते हैं कि सोसाइटी में वेरिएशन के आधार पर, सोसाइटी में जलवायु वगैरह जो भी है उसके आधार पे जो लैंग्वेजेस का डिफरेंस है, उससे जो हमें इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए कंपटीशन की भावना पैदा हो रही है, दैट इज़ नोन एज सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस. And to tackle it, what we do is we try to have a grip over most of the languages. We try to make make use of best of the languages. हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस पे हम अपनी कमांड रख सकें. या फिर यहीं पर इंग्लिश का यूज़ निकल के आता है कि you have to be very good in English language because of the fact that if you are good in English language,